बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है रामसर स्थल। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज का टॉपिक रामसर स्थल ही क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में कटिहार ज़िले में गोगाबिल झील को रामसर स्थल की लिस्टों में शामिल किया गया है। इसलिए हम रामसर स्थल के बारे में पढ़ेंगे। गोगाबिल झील के जानने से पहले हम ये जान लें कि ये रामसर स्थल क्या होते हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर मिट्टी में नमी है और इन क्षेत्रों पर पेड़ पौधे और जानवर जीने के लिए निर्भर हैं, ऐसे क्षेत्रों को रामसर स्थल में शामिल किया जाता है। एक और भी परिभाषा इसकी शामिल है, जैसे कि ये वे आर्द्रभूमि हैं जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना जाता है। अब इससे ये भी है कि रामसर कन्वेंशन क्या है। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 में ईरान में एक रामसर शहर है, वहाँ से रामसर स्थलों की शुरुआत करी गई। इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि आर्द्रभूमियों के संरक्षण व उनके विवेकपूर्ण उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय ढांचा प्रदान करना। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि रामसर स्थलों में भारत के एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल है। एशिया में भारत फर्स्ट है और वर्ल्ड में भारत थर्ड है। साथ में ये भी देख लेते हैं कि फर्स्ट कौन है। फर्स्ट पे है यूके, जिसके 176 रामसर स्थल है। सेकंड पे है मैक्सिको, जिसके 144 रामसर स्थल हैं। और भारत के पहले 93 थे और अभी ये गोगाबिल झील को जोड़ने से टोटल हो गए 94। आपको एक चीज़ और बता दूं कि 2014 तक भारत में केवल 26 रामसर स्थल थे। 26 रामसर स्थल थे, जो कि 2014 के बाद बढ़कर, अगर आज वाले को इसको शामिल कर लिया जाए तो 94 यानी 68 रामसर स्थल बढ़े हैं। टोटल 94 रामसर स्थलों को कार्बन सिंक के रूप में भी देखा जाता है। कार्बन सिंक का मतलब है वायुमंडल में जो भी अतिरिक्त CO2 उसकी सांद्रता बढ़ जाती है, उसको अवशोषित करने के लिए इन स्थलों का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। इसलिए इनको केवल रामसर स्थल बनाने से ही कुछ नहीं हो रहा है, इनका जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। जलवायु परिवर्तन में बहुत बड़ा योगदान है इनका। पहला रामसर स्थल कहाँ घोषित किया गया। पहला रामसर स्थल पहला था चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। और साथ में ही केवलादेव, जो कि राजस्थान में है। इन दोनों को एक साथ पहली बार भारत में रामसर स्थल घोषित किया गया था। भारत रामसर स्थलों का पहली बार कब शामिल हुआ, ये भी कई बार पूछ लेते हैं, तो ये होगा 1981 में। अभी कई जगह ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है। सबसे बड़ा रामसर स्थल वो है सुंदरबन डेल्टा। और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक
रामसर स्थल तमिलनाडु में है। और नवीनतम पूछे तो ये है ही गोगाबिल झील, जो कि कटिहार जिले में। अभी गोगाबिल झील के बारे में अपन जानेंगे। गोगाबिल झील ये बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। ठीक है। और ये एक प्रकार की गौमुख झील है, गौमुख झील। और इसे राज्य का पहला सामुदायिक अभयारण्य घोषित किया गया था। सामुदायिक अभयारण्य। अब ये झील बनी किससे है, किन किन नदियों से मिलकर बनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके उत्तर में महानंदा व कंखर नदियां, दक्षिण और पूर्व में गंगा नदी के प्रवाह से ये गोगाबिल झील बनी हुई है। गोगाबिल झील में 300 से अधिक प्रजातियां प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। इसकी एक खास बात और आपको बता देता हूँ। गोगाबिल झील गांव में लोगों ने खुद की एक आचार संहिता बना रखी है। आपने आज तक सुना होगा कि ये चुनावों की आचार संहिता होती है, वैसे ही गांव वालों ने एक आचार संहिता बनाई है कि इस जगह में कोई भी शिकार नहीं करेगा, पेड़ पौधों को काटेगा नहीं, काटना नहीं है। यहाँ की कौन सी आर्द्र भूमि हाल ही में रामसर स्थल में शामिल किया। ऑप्शन देता हूँ आपको। पहला है गोकुल जलाशय, दूसरा उदयपुर झील, तीसरा गोगाबिल झील, चौथा चंद्रताल झील। इसका जवाब आप मेरे को कमेंट में करके बताएंगे। चलो साथ ही में एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको कि आप ये बताओ, इन 4 ऑप्शन में से राजस्थान का रामसर स्थल कौन सा है। देखता हूँ कौन सा बच्चा इसको जवाब देता है। मैं आप लोगों से एक और निवेदन करता हूँ कि आप लोग वीडियो पे थोड़ा सा प्यार दिखाएं, ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेट हूँ। और भी अच्छे वीडियो करंट जीके के और मैं आपके लिए लेके आऊँगा। धन्यवाद।